अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा चैनल CSS इंग्लिश ग्रामर फॉर बिगनर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, इसमें एरर कहाँ से आ सकते हैं। तो चले आज हम इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे और उसको देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो आप बेसिकली ऐसे समझ लें कि एक एग्रीमेंट है सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान। क्या एग्रीमेंट है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब क्या होगी, वो भी सिंगुलर होगी। ये एग्रीमेंट है कि इनके दरमियान। अगर ठीक है तो ये टोटली एरर जो है वो सिंगुलर और प्लूरल का है। अगर आपकी वर्ब सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर आपका वर्ब प्लूरल है तो आपका सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। एक छोटी सी चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जबकि वर्ब में हम एस या ईएस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। नाउन में हम एस या ईएस लगाकर इसको प्लूरल बनाते हैं, जबकि वर्ब में हम एस या ईएस लगाकर इसको सिंगुलर बनाते हैं। अब एक एग्जांपल से देखिए, शी goes to school। यहाँ पे अब आप चेक करें, शी हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। गोज़ हमने इसको ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया है। हमारा एग्रीमेंट क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगी। अब हमारे पास तो वर्ब थी गो, तो गो तो हमारी प्लूरल थी। हमने इसमें ईएस ऐड करके इसे सिंगुलर बनाया है ताकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो हमारा पूरा हो सके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद आपका जो एरर है या तो सब्जेक्ट से आएगा, ठीक है, या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। फिर वर्ब बचती है हमारे पास। वर्ब को या तो वो सिंगुलर कर देंगे जबकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, या वर्ब को वो प्लूरल कर देंगे जबकि आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा। चलिए जल्दी से हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, ऑल कंपनीज मस्ट सेंड इट्स एनुअल रिपोर्ट टू इट्स शेयर होल्डर 21 डे बिफोर द मीटिंग। अब इसको चेक करें, आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, ऑल कंपनीज़ हैं, कंपनी नहीं है, तो ये प्लूरल हो गया। मस्ट क्या होती है, मस्ट हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसके बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। अब मस्ट है, मेन वर्ब हमारी सेंड है। जो सेंड है, अब आपके मस्ट है तो उसके बाद हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये तो हमारा ठीक है। ऑल कंपनी भी हमारे यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आया जिसके बाद हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म लगती है, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद है इट्स एनुअल रिपोर्ट टू इट्स शेयर होल्डर 21 डे बिफोर द मीटिंग। अब यहाँ पे हमारा ऑल कंपनी है, यहाँ पे इट्स आ गया, जबकि ऑल कंपनी होने के साथ मस्ट देयर आना चाहिए था। यहाँ पे भी देयर आना चाहिए था। शेयर होल्डर 21 डेज़। अब आप इसको दो तरह से ठीक कर सकते हैं, या तो आप इसको ऑल कंपनीज़ रहने दें, मस्ट सेंड देयर एनुअल रिपोर्ट टू, यहाँ पे भी देयर करें, शेयर होल्डर्स 21 डे बिफोर द मीटिंग। या इसका दूसरा तरीका क्या है, हमने हमेशा क्या करना होता है, मिनिमम करेक्शन करनी होती है। जहाँ पे हमें मिनिमम लग रहा हो, हमने पूरे सेंटेंस को छेड़ना नहीं होता। अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको भी इट्स रहने दें, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे भी इट्स रहने दें, और यहाँ पे ऑल कंपनी की बजाय हम कर दें एवरी कंपनी। मस्ट सेंड इट्स एनुअल रिपोर्ट टू इट्स शेयर होल्डर 21 डे बिफोर द मीटिंग। अब ये पूरा सेंटेंस करेक्ट हो गया है। दो तरह से बताया, यहाँ तो पूरा ठीक रहने दें ये वाला, यहाँ पे जस्ट एवरी कंपनी कर दें, या इसको फिर ऑल कंपनीज़ रहने दें, यहाँ पे देयर कर दें क्योंकि हमारा ये प्लूरल है, और यहाँ पे देयर कर दें। ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है, लेकिन हम प्रेफर किसे करते हैं जहाँ पे हमें मिनिमम करेक्शन करनी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। दीज सेट ऑफ बुक्स हैव बीन डिज़ाइंड फॉर रूरल स्टूडेंट्स। अब आपने क्या याद रखना है, दीज हमेशा अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल।
दिस अपने साथ हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर। अब जैसा कि हमें यहाँ पे बताया दीज सेट, दीज आया है तो इसके साथ सेट्स आना चाहिए था। सेट्स ऑफ बुक्स हैव बीन डिज़ाइन फॉर रूरल स्टूडेंट। अब दिस होता तो यहाँ पे दिस सेट ही रहता, दिस सेट ही रहता फॉर बुक्स हैव बीन। अब आप कहेंगे अगर हम इसको दिस कर दें तो सेट तो हमारे पास है पहले ही, अगर आप इसको दिस करते हैं सेट, फिर यहाँ पे आपको हैज़ बीन करना होगा, हैज़ बीन, ठीक है। फिर अब आप, हमने अभी कहा है कि मैक्सिमम हम नहीं करेंगे, मिनिमम एरर करेंगे, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, दीज सेट्स ऑफ बुक्स कर देंगे हैव बीन डिज़ाइन फॉर द रूरल स्टूडेंट्स, ठीक है। दिस अपने साथ सिंगुलर लेगा, दीज अपने साथ प्लूरल लेगा। नेक्स्ट चलते हैं, टू प्रोवाइड सच फैसिलिटी टू इट्स वर्कर द कंपनी इज़ प्लानिंग टू बिल्ड स्कूल एंड पार्क। अब एक और चीज़, सच अपने साथ हमेशा प्लूरल लेगा, सच स्टूडेंट्स होता है, सच फैसिलिटीज़ होगा, सच फैसिलिटी नहीं होगा। सच अपने साथ हमेशा क्या लेगा, सच हमेशा अपने साथ प्लूरल लेगा, सच को आप हमेशा प्लूरल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है टू प्रोवाइड सच फैसिलिटी, सच के साथ हमेशा प्लूरल होगा तो हमेशा सच क्या करेगा, सच हमारा बन जाएगा फैसिलिटी, यहाँ पे बनेगा फैसिलिटीज़, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ही डज़ नॉट कंप्लीट हिज असाइनमेंट नो अदर असाइनमेंट विल बी गिवन टू हिम, ठीक है। दीज अपने साथ हमेशा क्या लेगा, प्लूरल। उसी तरह अदर अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल, जबकि नो अदर अपने साथ क्या लेता है, सिंगुलर। नो अदर अपने साथ सिंगुलर लेगा, तो हमारे पास यहाँ आया हुआ है नो अदर, और इन्होंने हमें कहा हुआ है असाइनमेंट्स। अगर सिर्फ अदर होता, नो हमारे पास ना होता, तो फिर हम क्या करते, हम यहाँ पे नो अदर के साथ एस नहीं आएगा, अदरवाइज़ सिर्फ नो ना होता, अदर होता तो ये बिल्कुल ठीक था, अगर नो ना हो तो ये छोटे छोटे आप देखें कॉमन से एरर हैं जो हम अपनी राइटिंग में भी मिस्टेक करते हैं, स्पीकिंग में तो हम करते ही करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के मैं छोटे छोटे एरर आपको बताती रहूं, जो आपके कोई भी आपने एफपीएससी पीपीएससी का एग्ज़ाम देना हो तो उसमें इसी तरह की सेंटेंस करेक्शन होती है, उसमें आपको ऑप्शन दे देते हैं तो आपको पता हो कि किस तरह से ये करेक्शन होगी। तो अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि छोटी छोटी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।